भव संभव भीति भेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमय मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तव्रतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतं सर्व अवतारी सर्व कारण कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज, उत्तर विभाग अधिष्ठाता देव श्री नरनारायण देव गढ़पुरपति गोपीनाथ जी महाराज, जूनागढ़पति राधारमण देव, धोलेरा विराजमान मदन मोहन जी महाराज, सिद्धेश्वर दादा अने कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की स्मृति सहित प्रयागराज ने आंगणे आ वैश्विक जेनी महिमा ने जेनु महत्व गायु छे एवा महाकुंभ 2025 ना पावन प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकूड़ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो, उपस्थित सर्व आदरणीय महंतो, उपस्थित सर्व धर्मकूड़ आश्रित वाला सत्संगी हरिभक्तों, सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों, सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं, दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। भगवान श्री हरिनी असीम कृपा थी आजे तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र ने आंगणे आयोजित कुंभनी अंदर आ ऐतिहासिक कुंभनी अंदर आपने सौने साक्षी बनवानो एना दर्शन करवानो लाभ मळ्यो ए आपणा उपर भगवाननी बहु मोटी कृपा छे। कारण के वर्षो वर्ष प्रसंगो तो आवता होय, उत्सवो थता होय, पण आपणे एनी अंदर सहभागी बनी शकीए ए आपणा उपर प्रबळ प्रारब्ध अने भगवाननी कृपा होय तो ज संभवित बने, नहीतर एक शक्य बनतुं नथी। घणा गंगा किनारे रहता होय तो आचमन न करी शके। एटले आपणे त्यां रामायणमां लख्युं सकल पदार्थ है जगमाही भाग्यहीन नर पावत नाही। तो प्रारब्धनी अंदर पण विशेष करीने भाग्यनी साथे साथे भगवत कृपा आ एकलू प्रारब्धे करीने पण प्राप्त नथी थतुं। आवाला भक्तो आवो अवसर जीवनमां मळवो, सत्संग ओळखावो, भगवान ओळखावा, संतोनो समागम, आपणा शास्त्रोनुं अनुसरण, आ भारत भूमिनी अंदर जन्म ए मात्र प्रारब्ध के कदाच पुरुष प्रयत्नथी पुरुष बळे करीने आ प्राप्त नथी थतुं। एनी अंदर भगवाननी कृपा पड़ी होय। जेम भगवाने गीताजीनी अंदर अर्जुनजीने कीधुं के भगवान अर्जुनजीए पूछ्युं प्रभु आप राजी थाओ तो एनुं शुं प्रमाण होय? त्यारे भगवाने कीधुं के मारी जे अनन्य भक्ति करे छे भक्तों पर अमे ज्यारे राजी थईए छे त्यारे ददामी बुद्धि योगम तम, अमे एने सद्बुद्धि आपीए छे ने एवो योग आपीए छे के एने अमारा स्वरूपनी अंदर हेत थाय, अमारा स्वरूपनी प्राप्ति थाय। એટલે વિશેષ આપણને આવો અવસર મળ્યો પુનઃ એક વખત આપણે ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં નતમસ્તક થઈને આપણે એમના ઋણ આપણે વ્યક્ત આપણો આભાર વ્યક્ત કરીએ। ભગવાનની કૃપાથી જ આ શક્ય બન્યું છે। આપણે બધાએ એની અંદર એક હાથા જેવું કામ કર્યું છે, પણ બાકી એની અંદર શક્તિ અને એની અંદર જે પણ કંઈ કૃપા હતી એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ગોપીનાથજી મહારાજની પ્રત્યક્ષ આપણે અનુભવાતી હતી ત્યારે આ કાર્ય શક્ય બની શક્યું, નહીતર આ શક્ય ન બન્યું। વધારે વાત નથી કરવી। આપણે અહીં આગળ હંમેશા તીર્થયાત્રાનો બે હેતુ રહ્યું છે। ભગવાન સ્વામિનારાયણે સત્સંગી જીવન આદિ ગ્રંથની અંદર વચનામૃતની અંદર એનો મહિમા સમજ્યો છે, બતાવ્યો છે કે જીવાત્માને જો અમે ગઈકાલે વાત કરતા હતા અને થોડી પછી બાકી રહી હતી આજે પૂરી કરીએ। અમે આવતા હતા પદયાત્રીઓ આપણા ગઢપુરથી છપૈયા આવે છે ને એમને અમે મળ્યા ત્યારે એમને પણ અમે આ વાત કરી હતી અને આજે કહીએ। આપણી સનાતન સંસ્કૃતિની અંદર વ્રત અને તપ એનો ખૂબ મહિમા બતાવવામાં આવ્યો છે। વ્રત તપ અનુષ્ઠાન આદિ સાધનો ભગવાનને રાજી કરવાના ભક્તિના અનેક પ્રકારો રહ્યા છે, પણ એમાં વ્રત તપનું જે મહિમા છે એ મહિમાની પાછળનું બહુ સુંદર એક વિજ્ઞાન અને કારણ છે। अपने આ કહાવત है कि एक पंथ दो काज, लेकिन ये ऐसा कार्य है जब हम तप करते हैं, व्रत करते हैं, तो ये ऐसा कार्य है एक पंच हमको 3 फल की प्राप्ति होती है, 3 काज हमारे सरते हैं।
वो कौन से 3 काज आप बताइए जरा, थोड़ा सा अनुमान लगा के उसको अगर विचारेंगे तो आपको थोड़ा आपको भी समझ में आएगा। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जब हम कोई व्रत करते हैं, જ્યારે આપણે કોઈ વ્રત કરીએ, હું થોડું હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ કરું એટલે બધાને પાછા અહીંયા ખબર પડે, પછી કંટાળે નહીં કોઈ। जब हम व्रत करते हैं, जब हम तप करते हैं, तो इसमें हमको 3 प्रकार की प्राप्ति होती है। पहली, हमारे शास्त्रों में लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। जीवात्मा जाने अनजाने जो कर्म करता है वो कर्म के फल से वो जीवात्मा बद्ध जाता है, उसको अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसको वो फल भोगना पड़ता है। और हमारी ये संस्कृति, हमारा सनातन धर्म हमको ये कहता है कि हमारा जो जीव है, ये जीव अनादि काल से इस जन्म मृत्यु के चक्र के अंदर 1,84 के जन्म मरण के जो फेरा हमारे शास्त्रों में बताया है, उसके अंदर अनेक जन्म धारण करता है, अनेक शरीर अनेक योनियों में धारण करता है। कभी मनुष्य हुआ तो कभी पशु हुआ तो कभी पक्षी हुआ तो कभी जलचर हुआ, अनेक योनियों को धारण करता है। तो ये सारे जो जन्म हमने लिए, जो सारे हमारे पूर्व जन्म हुए, और इसी जन्म में भी हमने कई ऐसे कर्म किए हैं जो कर्म हमको बंधन रूप हैं, जो कर्म हमारे लिए प्रारब्ध में दुख और दारिद्र्य का कारण बनते हैं। और ऐसे प्रारब्ध को अवश्य जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अब इसके 2 उपाय है। या जीवात्मा, हम कभी जो व्यापारी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको थोड़ा सा होता होगा, पता होगा कि हम जब रिस्क लेते हैं तो एक होता है जब हम कोई साहस करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के साहस होते हैं। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, जिसका हम आगे पीछे सोच समझ के उसमें एक नियंत्रण में हमारे वो रिस्क लेते हैं, हम वो खतरा मोलते हैं। और एक होता है जिसको हम बिना कोई सोचे समझे कार्य हो गया तो खतरा होता है। तो हमारे जीवन में, हमारे प्रारब्ध में जो कष्ट या भोग लिखा होता है, जो कभी दुख लिखा होता है, वो दुख को भी हम 2 प्रकार से भोग सकते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको पता नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन वो भी कष्ट ही है, वो कष्ट ही आया, भोगना हुआ। और दूसरा जो नियंत्रण में रहे, नियंत्रण में कैसे रहे कि हम जब ऐसी यात्रा करते हैं, हम जब तप करते हैं, तो ऐसे तप के समय में हमको जो असुविधा होती है, हमको जो तकलीफ आती है, वो हमारे नियंत्रण में हमको सूझबूझ के साथ आती है, लेकिन वो हमारा प्रारब्ध काट देती है। जो दुख आता है, कभी यहाँ पे भूखा रहना हो गया, शाम को भोजन नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, कहीं आने जाने में किसी का धक्का लग गया, कहीं चोट लग गई, तो ये दुख की बात है। लेकिन ये हमारा प्रारब्ध इससे सुधरता है। प्रारब्ध में जो हमारा दुख लिखा है ना, वो कटता है। तो पहला ये इसका फल प्राप्ति है कि हमारा प्रारब्ध को ये काटता है। दूसरा इसका फल ऐसे व्रत तप का शास्त्रों में बताया है। भगवान स्वामीनारायण को किसी ने पूछा, वचनामृत में सभा में भगवान ने पूछा कि परमात्मा तो अमायिक है, और हमको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, पंचभूत का बने, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि जो पदार्थ से हमारा शरीर हमारा बना है, इसमें जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमको कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जो प्राप्त हुई है, ये सारी माया से निर्मित है, ये माइक है, हमारा शरीर देह माइक है। तो ऐसे माइक साधन के द्वारा, माइक साधन संसाधन हमारे पास माइक है, और हमको प्राप्ति करनी है, वो परमात्मा अमाइक है, वो दिव्य है। तो उन अमायिक साधन से अमायिक परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी? तो उसके लिए भगवान स्वामीनारायण ने हमारे धर्मशास्त्रों में जो परंपरा बताई है, उसके अनुसार वचनामृत में उत्तर दिया कि हम जब व्रत करते हैं, तप करते हैं, इससे हम अपनी मन बुद्धि अंतःकरण और हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय इत्यादि जो हमारा शरीर है, इसकी हम पवित्रता करते हैं। पात्रता की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रथम पात्रता की आवश्यकता है, और वो पात्रता के लिए हम जब भगवान का अनुष्ठान करते हैं, यजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति द्वारा हम अपने इंद्रियों की शुद्धि करते हैं, हम अपने देह की शुद्धि करते हैं, हम अपने प्राण आदि जो हमारे अहंकार है उनकी हम शुद्धि करते हैं। और ये जब शुद्ध हो जाते हैं सत्संग द्वारा, भक्ति द्वारा, जब ये पवित्र हो जाते हैं, तब हमारा यही हमको साधन ये परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उपयोगी बनता है। ये इसका दूसरा फल हमारे शास्त्र में बताया है। और तीसरा इसका योग हमको प्राप्त होता है कि परमात्मा को किसी ने पूछा कि आपको कैसे पाएं, आपको कैसे वश करें परमात्मा को, तो भगवान ने उसका एक ही उत्तर दिया कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। जहां हमारे भक्त भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वहीं हम बस जाते हैं, वहीं हमारा वास है। तो ये अनुष्ठान, ये तप, ये व्रत, ये भक्ति हमको भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति, ऐसे 3 प्रकार के फल को हमको दैहिक,
आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों का समन्वय करके ये आयोजन होता है। महाकुंभ का पर्व, इसकी महत्ता हम सुनते हैं, कथाओं में भी सुनते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से जब अमृत निकला तो परमात्मा ने उस अमृत बूंद को जैसे सब में बांटा। कथा बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत जी में बताई है, लेकिन उसकी जो कुछ बूंदे हमारे इस भारत भूमि के अंदर जो पड़ी, उसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह पे जो जहाँ पे अमृत, वहीं पे हमारे ये कुंभ सालों साल लगते हैं। और इसमें ये प्रयागराज का आज का ये कुंभ, ये महाकुंभ है, ये 12 साल पे हमको योग मिलता है। अब 12 साल के बाद फिर हमारी शरीर अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था पता नहीं कैसी हो न हो, ये हमने जो आज का हमने अनुभव कर लिया। भगवान करे हमारा स्वस्थ सब लोगों का स्वास्थ्य शरीर अच्छा रहे कि अगले कुंभ में भी हर साल ऐसे जब प्रसंग आए तो हम लोग लाभ लेते रहे। लेकिन जो मिल गया वो हमारा, जो मिलने वाला है वो एक उम्मीद है, लेकिन जो हमारे पास आ गया वो हमारा। तो ये हमने जो कमा लिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक उपलब्धि है। और शास्त्रों में जैसे इसका महिमा बताया है, ये भूमि का हम जितना वर्णन करें इस महिमा का, प्रसंग का, देखिए इसमें 3 प्रकार के लोगों का समन्वय है। एक है साधक, कई लोग जिज्ञासु वृत्ति से यहाँ पे अपने जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए यहाँ आते हैं, ये साधक है। कुछ यहाँ पे सिद्ध पुरुष भी आए हैं, कुछ सिद्ध महात्मा भी आए हैं, जिनको कोई अपने लिए कोई प्राप्ति की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो अपने जो उनके पास जो धरोहर प्राप्त है, उनके पास जो सिद्धियां प्राप्त है, उनके पास जो अलौकिकता जो उन्होंने सिद्ध की है, उस सिद्ध से जन समुदाय को पावन करने के लिए, उनको कल्याणित करने के लिए वो भी यहाँ पधारे हैं। और तीसरा तत्व यहाँ पे दैवी है, वो हमको मनुष्यादि आकृति में भी दिख सकता है, अंतर्यामी आकृति में जो देवताओं भी हैं, वैसे स्वर्गादि लोक से देवा, ब्रह्मादि लोक से देव, इंद्रादि लोक से देवताओं का भी यहाँ पे दिव्य रूप में वास है। तो इसमें मनुष्य और मतलब साधक, सिद्ध और सिद्धेश्वर, ऐसे तीनों का समन्वय ये महाकुंभ में हो रहा है। और इस कुंभ में हम लोग साक्षी बने हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति की बात है। ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि समय से सब हमको यहाँ के संकेलना है सबको। जैसे हमारे सत्यप्रकाश स्वामी ने और मौलिक भगत ने यहाँ पे जो व्यवस्था के लिए जो भागदौड़ की, सबसे पहले तो जैसे बताया, जब संकल्प हुआ हम लोग तब विदेश यात्रा में, आप सब जानते हैं, प्रतिष्ठा में सब लोग थे, तो वहाँ पे होने के कारण यहाँ पे बहुत ध्यान देना संभव नहीं था। और फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा साहस किया। बोले कैसे? हमने कहा यजमान विजमान, हमने कहा सब छोड़ो, हम लोग करेंगे, ये हमको करना है तो हम लोग करेंगे। और हमने पहले उनको वहाँ से यहाँ पे भेजा और यहाँ पे आके उन्होंने जो व्यवस्था प्रारंभ की, हमने 14 जनवरी से जैसे कुंभ शुरू हुआ तब से पहले व्यवस्था की, फिर हुआ कि भाई सब लोग, और हमको जैसे अभी संतों ने बताया, हमको अकेले आना होता तो हम आके सकते, लेकिन पूज्य महाराज श्री और मातुश्री का ये आग्रह था कि भाई हम परिवार के बिना कहीं नहीं जाएंगे, और हमारे परिवार आप सब लोग हैं, तो हम परिवार के बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो परिवार अगर साथ चलता है तो व्यवस्था ऐसी करी जाए। तो हमने उसी हिसाब से फिर आयोजन किया, उस हिसाब से सबको आमंत्रित किया। फिर उसमें हरिभक्त आते गए, उन्होंने भी अपना योगदान दिया, यजमान पद स्वीकारा। हम निम्बार्क पीठ का बहुत बहुत हृदय से हम खूब आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारी मनुभाई आदि मुंबई के हरिभक्त लोग यहाँ पे उपस्थित है। करीब 12-15 वर्ष पहले मुंबई में एक कार्यक्रम था, तब पूज्य महाराज श्री और निम्बार्क आचार्य जी महाराज श्री का एक सुगत समन्वय, 7 संप्रदायों के आचार्यों का समन्वय वहाँ पे हुआ था मुंबई में। तो उस समय थे आप कई लोग यहाँ पे हैं उपस्थित, उनके साक्षी। तो आज पुनः उन्हीं के स्थान में उन्होंने हमको सहयोग दिया कि हम, क्योंकि हम लोग पहले कहा कि बाहर थे तो आके ये सब करने में, व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगता, तो उन्होंने भी सहयोग दिया कि ये आप ही का है तो आइए। और हमको जो भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ, उनके समग्र जो भी ललित किशोर जी साथी सभी का हम बहुत हृदय से हम शुभकामनाएं उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसा प्रेम भाव समन्वय, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा, जैसे ये पंच हमारी उंगलियां अलग अलग दिखती है ना, लेकिन जब सनातन की बात आती है तो ये यूं हो जाता है, ये मुट्ठी हो जाती है, ये शक्ति हो जाती है, ये हमारी एकता है, ये सनातन धर्म। क्योंकि उपास्य इष्ट देवो न सर्वाविर्भाव, आकाशम पतितम तो यम यथा गच्छति सागरम। हम परंपराएं कोई भी हम अनुष्ठान हमारी जो हमको स्वीकार हो, लेकिन हमारी जो सिद्धि है, हमारी प्राप्ति, हमारी फलश्रुति, हमारी गति है, यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, हम सब वहीं जाना है और उन्हीं के सानिध्य में हमारा आश्रय है। तो उसी प्राप्ति के लिए हम ये सब करते हैं। तो हमारी बहुत सुंदर उन्होंने जो भी सहयोग दिया, उनको भी बहुत बहुत हम लोग यहाँ से शुक्रिया, सबकी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद पूज्य महाराज की तरफ से देते हैं। कल हमने संगम में 3 डुबकियां लगाई
पहले भगवान स्वामीनारायण के सहित हमारे जितने पूर्वज थे और हमारे धर्मकुल परिवार के जो लोग यहाँ पे नहीं आ सके हैं, उनको सबको याद करके हमने एक डुबकी लगाई। दूसरी हमने डुबकी लगाई हमारे जितने धर्मकुल आश्रित सत्संगी वर्ग है, चाहे इस देश में हो चाहे विदेश में हो और चाहे कहीं पे भी रह रहे हो, जो उनकी बहुत इच्छा थी, अभिलाषा थी, कोई सोशल मीडिया से देख रहा है, कोई टीवी के माध्यम से देख रहा है, जिन वो सबको याद करके, संतों, हरिभक्तों, त्यागी, गृही, सबको याद करके हमने दूसरी डुबकी लगाई। हमने कहा जो नहीं आए हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे स्नान करते हैं। और तीसरी डुबकी हमने भगवान की प्रसन्नता के, भगवान आपकी कृपा हमारे सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे और विश्व का कल्याण हो, हमारी सनातन धर्म की ये तीसरी डुबकी भगवान को याद करके हमने कल गंगा जी में लगाई है। हमको विश्वास है, अब तक हमारा ये अनुभव है कि भगवान हमारे सभी कार्यों में हमको, उन्होंने कभी कोई संकल्प हमारा अधूरा नहीं छोड़ा। ये संकल्प भी था, हाँ, जो शक्य अशक्य लग रहा था वो भी भगवान ने संकल्प, तो ये भगवान की प्रसन्नता है, ये भगवान की कृपा है। हम कहते हैं कभी कि भगवान की कृपा के सिंह पैर नहीं होते, वो ऐसे ही फलित होती है। जब ऐसे कहीं माहौल बन जाता है, ऐसे कोई आयोजन हो जाता है, अनायासी हमको जब सुख की अनुभूति होने लगती है, तो ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्षता है, ये प्रकट का प्रत्यक्षता हमारे को प्राप्त हुई है। तो आज के इस अवसर पे, और ये भूमि का महिमा तो जैसे अभी संतों ने भी गाया, हमारे संप्रदाय से प्रयागराज का जुड़ाव बहुत गहरा और बहुत गहरा संबंध है। कैसे कि हमारे संप्रदाय की, जो स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रथम जो दीक्षा दान हुआ था वो रामानंद स्वामी द्वारा, उद्धवावतार रामानंद स्वामी द्वारा श्री धर्मदेव और भक्ति माता को वो इसी प्रयाग क्षेत्र के अंदर उनको प्रथम दीक्षा दान प्रदान हुआ था। यहीं से अधिकार उनको धर्मकुल में स्थापित किया गया था कि अब आप आपके जो आश्रय में जो भक्त आए, पुरुष भक्त आए, तो उनको धर्मदेव को अधिकार दिया कि आप उनको मंत्रोपदेश देके, वो दोनों मंत्रों की उत्पत्ति का स्थान, वो उपदेश का स्थान यही प्रयाग क्षेत्र है, और यहीं से आप पुरुषों को उपदेश देंगे। स्त्री भक्तों के लिए जो भक्ति माता थी उनको अधिकार दिया कि आप अपने जो शरण में स्त्री भक्त आए उनको उपदेश दें। और हमारी जो आचार संहिता शिक्षा पत्री में तो भगवान स्वामीनारायण ने जो हमारे सिद्धांत और हमारी आचरण पद्धति जो हमारी लिखी है, इसका प्रथम उपदेश वो रामानंद स्वामी द्वारा सत्संगी जीवन में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, इस क्षेत्र का महत्व बताया है। तो आज जैसे यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, हमने कहा कि यहाँ पे गंगा, यमुना और दिव्य रूप से सरस्वती, ये त्रिवेणी संगम का ये स्थल और तीनों आध्यात्मिक, तीनों चेतना का, दैवी, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों चेतना का संगम स्थान है। और वैसे हमारे शास्त्रों में सत्संगी जीवन में भगवान स्वामीनारायण ने बहुत अच्छी बात एक समझाई है कि सत्पात्रम यत्र लभेत देश पुण्योत्तम ही सह, जहाँ पे सत्पात्र की, सद लोगों की प्राप्ति होती है, वो पुण्य में उत्तम, पुण्योत्तम वो देश है। तो ऐसे इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जन्म विष्णु यत्र यत्र संता विचरणम, तथा जहाँ पे संतों का विचरण होता है, ये पुण्य भूमि मानी जाती है। तो आज हजारों, कल ही हमने बताया था कि हम तो सबको चर्म चक्षु से देखते हैं और हम भौतिकवाद में, माइकवाद में है, तो हमको वो सिद्धि हमको कभी दिखती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। जैसे हमको वायु दिखता नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है, वैसे परब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम नारायण हमको अगर चर्म चक्षु से नहीं दिखते तो इसका अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। हमको किसी महापुरुष के अंदर, किसी दिव्य पुरुष के, किसी मुक्तों के अंदर हमको वो तेजस हमको अगर नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्धि नहीं है। उनके पास जो प्राप्ति, उनकी परमात्मा की अस्तित्व, ये सारे जो हमारे सनातन वैदिक शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन हुआ है वो अस्तित्व है, और उसी का दर्शन करने की कोशिश ये हमारा सत्संग है। उसकी प्राप्ति के, उसके पास उनके अग्रसर उनके तरफ होना, यही सत्संग का मुख्य लक्ष्य है। तो पुनः पुनः सभी आयोजकों को, हमारे स्वयंसेवक से की रसोड़ा विभाग में और सभी नामी अनामी सबको यहाँ से याद किया है, इसलिए हम पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी को हम अंतर से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, भगवान सबका मंगल करे और सबको स्वस्थ रखे। और ऐसे उत्सव में हम हमेशा साथ में रह के, और हमारी तो अभिलाषा थी कि ऐसे जब उत्सव हो, परम पूज्य महाराज श्री का आदेश था, तो स्वामीनारायण संप्रदाय के आश्रित जो भी हरिभक्तिया गुजरात से, प्रांत से या कहीं से भी कोई आए, तो एक भगवान स्वामीनारायण का एक जय जयकार हो, और वो आप सबके सहयोग से वो एक कार्य यहाँ पे निश्चित रूप से संपन्न हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं आप सबको कि भगवान ऐसी प्रेम भावना और भक्ति हम सबके अंदर हमेशा रहे और ऐसे कार्य होते रहे। विशेष समय न लेते हुए सभी नामियों पुनः पुनः हमको लगता है देते जाएं, लेकिन समय मर्यादा हमको रोकता है।
है और अभी हमको यज्ञ की पूर्णाहुति भी हमको करनी है, ताकि फिर हरि भक्तों लोगों को फिर आगे भी, क्योंकि बहुत समय से रुके उनको घर की भी याद आने लगती है, हमको पता है। त्यागियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब गृहस्थ वाले हैं, थोड़े जिम्मेदारी वाले हैं, तो वो होता है। तो वो सबका ध्यान रखते हुए आज बहुत 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 आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने सहयोग आपने भी अच्छा दिया, वरना आप आके शिकायत करते रहते यहाँ ये नहीं है, वहाँ ये वो नहीं है, तो आयोजक ऐसे भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, वैसे भी टेंशन में होता है, लेकिन होता है। हम लोग जब आ रहे थे, आपकी बात तो हमारी सब व्यवस्था तो सुरक्षा कर्मी श्रीओ सब थे, फिर भी कहीं कहीं भीड़ हो जाती है ना, तो गाड़ी निकल जाती है, कोई पीछे रह जाती है, तो हमारे सब अब क्या होगा, हमने कहा कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए हैं तो यही स्नान करके ही जाएंगे, अब कहीं जाने वाले नहीं है, तो जब आए हैं तो आगे। तो ऐसे होता है, और हमने कहा ना, ये हमारे कभी कष्ट लिखा हो, कभी कष्ट पड़ता हो ना, तो समझना हमारा प्रारब्ध सुधर रहा है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं, न हो ये अच्छी बात है। हम इसका ये मतलब नहीं है कि कष्ट सहन करें, कष्ट हमारी सरकार श्री द्वारा भी बहुत सुंदर व्यवस्था, जैसे एसपी स्वामी ने बताया, और हम लोग देख भी रहे हैं कि नहीं तो इतनी करोड़ों करोड़ों भीड़ यहाँ पे आई, तो यहाँ तो कचरे का अंबार होना चाहिए था। हम लोग तो बहुत लास्ट में आए ना, आखिरी पड़ाव कल पूर्णाहुति का दिन है, तो अब तक तो कई रास्ते में कचरे और, लेकिन कहीं पे देखिए आप सब सुविधा तो अच्छा व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी अब हमारे घर में जब शादी होती है ना, 500 200 300 आदमी आते हैं तो संभालना मुश्किल रह जाता है। यहाँ करोड़ों लोगों को यहाँ पे संभाला है, तो बहुत बहुत प्रशासन को भी हम शुभाशीर्वाद देते हैं, अच्छी व्यवस्था की है, और ऐसे ही भगवान आपको बल दे। जो थोड़ी मोटी त्रुटियां हैं, हम कभी कोई आचार्य कोई संत कभी कभी किसी को बोलता है तो ऐसा मत सोचिए दोष दर्शन कर रहे हैं, हम ये एक पॉइंट बता रहे हैं कि इसको और भी सुधारा जा सकता है, इसको पॉजिटिव अगर लें तो इसमें ये हो सकता है, कोई त्रुटि अगर रह गई है, हम बताते हैं कि भी ये व्यवस्था नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं दोष देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आगे इसको भी सुधारा जा सकता है। तो इस तरह पॉजिटिव ले, और बाकी बहुत बढ़िया सब लोगों ने इंतजाम किया, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया। पुनः एक बार सबके लिए बहुत बहुत हम आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। अंत में हरिकृष्ण महाराज, लक्ष्मी नारायण देव, गोपीनाथ जी महाराज आदि सभी देवों के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भक्तों का भगवान खूब मंगल करें, सबको खूब सुखी है, और इसको हम लोग स्मृति में रखें, हमको इसको याद करते रहें, और इसी द्वारा भगवान हमारा जो भक्ति मार्ग है उसको और सफल करें, ऐसी भगवान श्री हरि के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए सभी बड़ों को, भक्तों जो नहीं आ पाए उनके लिए भी, यजमानों को, सभी के लिए हमारी अंतर की शुभकामना आशीर्वाद देते हुए परम पूज्य सनातन धर्म 1008 आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री, अशोक आदिवाला पूज्य मातुश्री और हमारे समस्त धर्मकुल परिवार की ओर से आप सबको अंतर से आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो स्वामी नारायण भगवान।